हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस सेक्शन भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज द जस्टिस कार्ड। लेट्स सी। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पाइसिस है। पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है बाय द वे। टॉरस है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, जेमिनी है, लियो है, एक्वेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड। तो देखिए, जस्टिस कार्ड से क्लियरली एक चीज़ तो दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनसे आपका सेपरेशन तो हो चुका है काफ़ी टाइम पहले ही, लेकिन अभी क्या है ना, काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। हालांकि आप अभी तक उससे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, कर पाए हैं एक्चुअली पूरी तरह से, पर मुझे लगता है वो भले ही मूव ऑन करके चले गए थे आपसे दूर, पर अभी सही बात बताऊं तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जैसा चाहते थे वैसा हो नहीं रहा। जिस वजह से वो आपको छोड़ करके गए थे, अब उनके ऊपर वो चीज़ें भारी पड़ रही हैं और अब वो आपको याद कर रहे हैं। अब उनको कर्म याद आ रहा है अपना कि आपको उन्होंने कितना दुखी किया था। तो नाउ यस, डेफिनेटली कर्मा बैलेंस कर रहा है सब चीज़ें। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। सो देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड से ऑन द अदर हैंड आपकी इस टाइम पे जो पोजीशन है, या फिर यूँ समझ लीजिए आप अभी अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं अदर देन लव लाइफ, वैसे लव लाइफ का भी बताऊंगा, लेकिन यस, आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव कर रहे हैं राइट नाउ, ये पर्सन उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है और वो देख रहा है यू आर ए राइजिंग स्टार राइट नाउ। राइजिंग स्टार का मतलब होता है कि आप अब उभरते हुए सितारे हैं। ओके, और ये पर्सन इस चीज़ को देख करके बहुत अचंभे में है। इनको अब अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उन्होंने तो कभी आप पे यकीन ही नहीं किया था। अब वो उनको लग रहा है कि उन्होंने पहले बहुत गलतियाँ की हैं कि आपको आज़माने में और आपके ऊपर यकीन ना करके उन्होंने गलतियां की हैं। इसी वजह से ये पर्सन अभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा है। उनको लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है और आपके साथ वो सही करना चाहते हैं। वो आपको वापस पाना चाहते हैं बेसिकली देखा जाए तो। वैसे अभी फ़िलहाल अगर प्यार की बात देखें तो प्यार एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द काइंड ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्योंकि लोग आपकी बात कर रहे हैं तो इनको और ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई और वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ें। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है। देखिए, अब देखिए मैंने कहा ना कर्मा बैलेंस हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए पर्सन तैयार हो रहा है। दैट मीन्स कि इन्होंने पहले आपकी कदर नहीं की। जब भी आपके साथ रहे हैं पास्ट में, तब भी इन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की, आपके इमोशंस की कदर नहीं की। आप इनके लिए जो भी करते थे उसको फॉर ग्रांटेड लेते थे।
ये सारी चीज़ें चलती आई हैं, लेकिन अब ये इनके साथ खुद हो रहा है, ओके। जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, जो थर्ड पार्टी थी, उन्होंने इनको यूज़ किया है और ये अब जस्ट एक कठपुतली की तरह हैं राइट नाउ, एंड जस्ट आपको याद कर रहे हैं बिकॉज आपने सेल्फलेसली इस पर्सन के साथ रहे हैं, आपने हमेशा इनकी मदद की है और अब इनको यकीन हो रहा है कि हाँ आप एक ट्रू लव कनेक्शन थे, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से, अपनी लालच की वजह से आपको छोड़ दिया। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं राइट नाउ और आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और शायद ये आपको मैसेज भी कर चुके हैं पीछे, लेकिन हो सकता है उस टाइम पे आपने इनको इग्नोर कर दिया हो या फिर हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो उस टाइम पे एंड देन आपके पास कोई मैसेज ना पहुंचा हो, तो उनको लगा होगा कि लाइक इग्नोर कर रहे हैं आप जानबूझ करके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 4 ऑफ कप से, ओके। सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। 8 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते या फिर इससे पहले ही आपका कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आया है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको डर है कि कहीं आप अब किसी और के साथ मूव ऑन ना कर लें, इसलिए वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं राइट नाउ। उनको आपसे बात करनी है और आपने शायद इनको रिप्लाई भी किया है और रिप्लाई करने की वजह से वो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपसे लगातार कर रहे हैं। हालांकि आप इनसे कम से कम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। हालांकि आप भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। आप भी ये चाहते थे कि कुछ हद तक ये पर्सन को सॉरी फील हो, दैन लेट मी सी, इस तरह की चीज़ें आपके मन में थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि यस, आप थोड़ा सॉफ्टली हैंडल कर रहे हैं इस पर्सन को, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यस देखते हैं आगे कार्ड देखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, देखिए सारे वो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी 15 दिन बाद, ओके, जिन जिन के थे बाय द वे, जिन जिन के थे मैंने एनर्जाइज़ कर दिए हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग अभी मैं पोस्ट नहीं कर पाया हूँ उसको, मतलब पोस्ट इन द सेंस शिपिंग नहीं कर पाया हूँ, ओके। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं शिपिंग कर दूंगा, डोंट यू वरी। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता, वैसे भी सैटरडे संडे में पोस्टिंग जाती भी नहीं है यहाँ से। सो या जिनके भी हैं उनको आपको मिल जाएंगे। बाकी भाई देखो, अब मैं आपको 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन के आसपास है, और लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट मैं रीस्टॉक कर रहा हूँ। उस टाइम पे वैसे अभी वेबसाइट में दिखा रहा होगा, लेकिन वो मैंने क्योंकि नंबर बढ़ा के लिख दिया था कि कोई अगर किसी को लेना होगा तो ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास स्टॉक में थे, ओके। वेबसाइट पे मे भी हो सकता है ख़त्म भी हो गया, आई डोंट नो, मैं देखना पड़ेगा, मैंने वेबसाइट भी नहीं देखी काफ़ी टाइम से। लेकिन यस, जिनको भी परचेज़ करना है मैं अभी बढ़ा दूंगा उसका नंबर, एंड वो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन देखो भाई, उसकी डिलीवरी डेट बहुत 15 दिन बाद ही होगी, ओके। 15 दिन के बाद ही होगी, जो भी, मतलब डिलीवरी डेट नहीं, मतलब एनर्जाइजिंग डेट, सॉरी, डिलीवरी डेट तो और लेट होगी। सो या मैं आपको बता दूँ, उसी टाइम पे ही हम एनर्जाइज़ करेंगे इसको। एग्जैक्ट डेट मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन जिसको अभी परचेज़ करना है परचेज़ करके रख सकते हैं, डेफिनेटली आपका फिक्स हो जाएगा फिर, ओके। एंड या एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को अगर वो मैं बीच में बता दूंगा, अभी बीच में पहले ये शुरू कर देते हैं, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, ओके। सुनाओ, देखिए यहाँ पर देखिए द हाई प्रिस्टेस एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, आपके जो पर्सन हैं ये सीक्रेटली काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ओके। सीक्रेटली मतलब ये एक तो आपकी जासूसी कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हो सकता है कि आपका पीछा करते हैं और आपको पता भी नहीं है इस बारे में। यस, ये पर्सन डेफिनेटली सीक्रेटली काफ़ी कुछ आप पे नज़र रखे हुए हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, ओके। तो नाउ मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ जाएं, ओके। और वो मौका देखते ही चौका मारेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, मौका भी मिल रहा है और चौका भी, वो मारने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यानी कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं। मे भी हो सकता है आपसे फिज़िकली भी मीट करें, मतलब फिज़िकली सॉरी, इट मीन्स यानी कि इन पर्सन आपकी मीटिंग हो जाएगी एक दूसरे के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि शॉर्ट मीटिंग होगी, लेकिन यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइक आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं,
और रियलिटी में बातचीत कर रहे हैं, फ़ेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं। हालांकि बहुत छोटी बातचीत होगी लेकिन है। इसको आप कह सकते हैं कि यस, ये पर्सन काफ़ी सॉरी फील कर रहे होंगे, रोमांटिक भी फील करेंगे आपके लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये मतलब एक तरह से स्पार्क को रीजनरेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन हालांकि अभी भी ईगोइस्टिक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी पास्ट में। लेकिन यस, ये पर्सन इस ईगो को अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और अच्छी चीज़ जो है इस पर्सन की तरफ से जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है, ये आपके साथ अब फ्यूचर देखते हैं, परमानेंट फ्यूचर देखते हैं, स्टेबल फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। इनको ये है कि बस अब आपको जाने नहीं दूंगा या दूंगी, वट एवर। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से देखिए ये पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं आपके साथ, तो सेकंड चांस चाहते हैं। आपको अब वो गलतियां नहीं करना चाहते, आपके साथ वो गलतियां नहीं करना चाहते जो इन्होंने पास्ट में कर ली हैं। बेसिकली ये पर्सन आपको लेकर के डेफिनेटली सॉरी फील कर रहे हैं और उनको है कि बस जल्दी से जल्दी आप उनके पास आ जाएं, करीब आ जाएं, देन सब कुछ सही हो जाए। ओके, इनको बस ये है। ओके, ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब ज़ीरो से नई शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखिए भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और फेवर में टर्न ले रहे हैं आपके। ओके, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर आपके लिए अब काफ़ी अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं। अगर आप कोई और काम भी करना चाहते हैं यहाँ पर, तो डेफ़िनेटली उसके लिए भी आप तैयार रहिए, दिस इज़ द टाइम। हालांकि मैं अगर लव लाइफ की ही अकेले की बात करूँ यहाँ पर, तो यस, ये पर्सन आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं और इट्स लाइक अब ये किसी और के पास जाना ही नहीं चाहते। अभी तक ये कंफ्यूज थे, अब इनको श्योरिटी मिल गई है कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ ये ज़िंदगी बिता सकते हैं। ओके, सो अब आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को ज़रूर मिलने वाला है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है। देखिए 3 ऑफ कप्स से मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है भाई देखो, ये काफ़ी ज़्यादा आपसे मिलने के लिए आतुर है। आतुर मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर इम्पेशेंट बिहेवियर देख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, इन पर्सन मिलना चाहते हैं ये पर्सन, और ये आप अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं आपको, इंक्लूडिंग कि हाउ दे फील अबाउट यू, मतलब कैसा वो फील कर रहे हैं आपके लिए। एंड आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं, आपसे इन पर्सन मीटिंग के लिए आ रहे हैं, डिनर करना चाहते हैं आपके साथ, डेट पर जाना चाहते हैं, तो ये अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपका अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड का। सो देखिए अगर आप अभी इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देने वाले हैं या फिर आप इस पर्सन से मिलने के लिए मना कर दें या फिर हो सकता है बहुत शॉर्ट मीटिंग दे दें इसको, उस चीज़ के लिए भी ये पर्सन तैयार हैं। और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आपको पीछा कर रहे हैं आपका, तो यस, ये देखिए लास्ट कार्ड में आ भी गया ये। ओके, ये पर्सन आपका पीछा कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है इस बारे में। ओके, सोशल मीडिया पर भी आपको खंगाल रहे हैं लगातार। ओके, सो ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इतना तो है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है राइट नाउ आपके साथ वापस से जुड़ने के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है। यहाँ पर डेथ कार्ड है यहाँ। ओके, सो देखिए आपकी इस रिलेशनशिप का एक ना पूरा जो एक बैड साइकिल था वो कंप्लीट होने वाला है। बैड साइकिल इन द सेंस जिनमें आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे, कोल्ड में चला गया था आपका रिलेशनशिप, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक नई सिरे से चीज़ें शुरुआत करेंगी। क्योंकि डेथ कार्ड इज़ लाइक डेट इज़ परमानेंट, राइट। परमानेंट का मतलब यहाँ पर अब इसके वापस से इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं होने वाला, ये नए सिरे से शुरू हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहें तो, अगर आप नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है अभी मेरी वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ इसी वजह से नहीं बुक कर रहे थे कि भाई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं होता,
ऐसा वैसा, तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत अच्छा डिस्काउंट लगाया हुआ है ऑलरेडी, और इसके लिए कोई कूपन कोड नहीं चाहिए, डायरेक्टली आप बुक कर सकते हैं। वहाँ पे साफ साफ मैंने उसको चेंज कर दिया, मतलब रेट को चेंज कर दिया सबको। तो आप जाके डायरेक्टली बुक कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, यानी 1 क्वेश्चन रीडिंग है किसी की कुछ और है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बाय द वे, ये वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। पीस। ओके, देखिए सबसे अच्छी चीज़ है पीसफुल रहिए, तभी आप देखिए चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, यूनिवर्स आपके फेवर में टर्न ले रहा है। ओके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है वो सक्सेसफुल हो रहा है, और मुझे लगता है अब आपको एक्सेप्टेंस बढ़ानी चाहिए। अब आपने जो मांगा है आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं वो आपको डिसाइड करना ना हो। ओके, मतलब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ये आपकी चॉइस होगी। ओके, पीसफुल रहिए, आप अपने आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको सच में ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक एंड स्क्रीन, जिसमें आपको ले जाएगा सीधे एक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर, और दूसरा वीडियो आपको ले जाएगा उस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, ताकि आप और बुक कर सकें। भाई बहुत सारे हैं हमारे पास, मैंने ऑर्डर लगा दिया है वैसे तो, लेकिन उसको आने में टाइम लगेगा अभी। तो भाई मैं आपको बता दूं, उसके बाद वही मैंने बता दिया 15 दिन बाद आपका एनर्जाइजिंग होगा। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कृष्ण डायरन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।